नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 से और एथिक्स से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, दिल्ली में हाल ही में जो कम्युनल वायलेंस हुआ, इसकी वजह से अभी तक 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दशकों से दिल्ली में ऐसा कम्युनल वायलेंस नहीं देखने को मिला। इवन यूपी, जहां पे पोलराइजेशन काफ़ी रहता है, पिछले कुछ महीनों में इतनी जानें तो यूपी में नहीं गई हैं लोगों की कम्युनल वायलेंस की वजह से जितनी कि दिल्ली में चली गई। और दिल्ली पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे पूरे भारत की डाइवर्सिटी है, वैसे ही डाइवर्सिटी दिल्ली में भी है। तो क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हमारे देश में क्यों बढ़ गया, जिसकी वजह से दिल्ली में कम्युनल वायलेंस हुआ। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, अलग अलग पार्टीज में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए डर का सहारा लेते हैं। वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जानबूझ के जिसमें दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ हेट्रेड देखने को मिलता है। उनका एकमात्र मकसद ये होता है कि डर पैदा करके अपनी रेलेवेंस बनाई जाए और अपनी फैन फॉलोइंग बनाई जाए। ऐसा देखो, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ही नहीं किया जाता, कुछ पत्रकारों के द्वारा भी किया जाता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ लोगों के द्वारा भी किया जाता है जो डर का बिजनेस करते हैं। दूसरी कम्युनिटी, दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, डर पैदा करते हैं कि हमें इनसे डर है। तो ऐसा करके वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जीतना चाहते हैं इलेक्शन, पावर में आना चाहते हैं। बट देखो, वो ये भूल जाते हैं आपकी इस कोशिश से समाज को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, सोशल फैब्रिक किस प्रकार से नष्ट हो रहा है। आप जो कुछ बोल रहे हो, लोगों की मानसिकता पर उसका क्या असर हो रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन है वो बढ़ रहा है। वैसे इसके अलावा देखो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन बात करें पर्टिकुलरली दिल्ली में जो कुछ हुआ, 3 दिनों तक लगातार वायलेंस दिल्ली में चलता रहा। अब देखो वायलेंस रुक चुका है, 27 लोगों की जाने गई, जैसा हमने डिस्कस किया। वैसे देखो, दिल्ली पुलिस ने कोशिश की इस वायलेंस को रोकने की, और दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद भी हो गए अपनी ड्यूटी करते वक्त। बट देखो, आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को उतरना पड़ा सड़कों पर वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, और 3 दिनों तक लगातार वायलेंस चलता रहा। तो आप इसे दिल्ली पुलिस की फेलियर कहोगे। देखो, जिस दिन वायलेंस स्टार्ट हुआ उसी दिन वायलेंस रुक जाना चाहिए था, और इवन वायलेंस होना भी नहीं चाहिए था। इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी आईबी की तरफ से और दूसरी अथॉरिटीज की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन लग गए वायलेंस को रोकने में, और बड़े अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की फेलियर काफी बार सामने आ चुकी है, दूसरे इश्यूज पर भी। और देखो, दुखद बात यह भी है, दिल्ली पुलिस को हमारे देश में मॉडल पुलिस माना जाता है। मतलब दूसरे राज्यों की जो पुलिस हैं बहुत बार दिल्ली पुलिस को फॉलो करती हैं रिफॉर्म्स लाने में। दिल्ली पुलिस के पास फंड्स की भी कमी नहीं होती, और दूसरे राज्यों की पुलिस के अपेक्षाकृत ट्रेनिंग भी अच्छी होती है। बट ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसजनक है कि इस कम्युनल वायलेंस में दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों पर भी आरोप लगे, कुछ आपत्तिजनक वीडियो सामने आए। देखो, पूरी दिल्ली पुलिस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो भी सवाल उठे हैं उनकी जांच होना आवश्यक है। इसके अलावा देखो, मीडिया का जो रोल रहा है वो भी सकारात्मक नहीं रहा है। हमारे देश में जो मीडिया है वो हेट्रेड को कम करने में सकारात्मक भूमिका नहीं, उन चीजों को ज्यादा दिखाया जाता है मीडिया चैनल्स के द्वारा जिनसे उनको टीआरपी मिलती है। लेकिन बहुत बार मीडिया चैनल्स भी ऐसी डिबेट्स को शो करते हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे समाज जुड़ता नहीं है, समाज टूटता है। इवन देखो, इस कम्युनल वायलेंस के दौरान जिन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए उन गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया गया कई मीडिया चैनल्स के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, सब जानते हैं इस बारे में कि कम्युनल वायलेंस को कवर करते वक्त आप ये नहीं दिखा सकते कौन से धर्म की भीड़ थी, कौन विक्टिम है, कहां पे किसको कितना नुकसान हुआ। भीड़ भीड़ होती है, लेकिन
जब मीडिया चैनल्स इस प्रकार की चीजें दिखाते हैं कि इस धर्म की भीड़ ने यहां पर नुकसान पहुंचाया, तो डर की जो भावना है वो और ज्यादा बढ़ती है, पैनिक और ज्यादा क्रिएट होता है। अब बात करें जुडिशरी की। देखो, अगर सरकार किसी इशू पर फेल हो जाती है तो जुडिशरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस गैप को फिल करे। बट पिछले कुछ समय से जुडिशरी भी जैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बहुत सारे इश्यूज पर जल्दी से सुनवाई नहीं की गई जुडिशरी के द्वारा, मामलों को लटकाया गया और काफी देखो इश्यूज ऐसे थे जहां पर जुडिशरी ने बैलेंस आउट करने की कोशिश की। देखो, जुडिशरी का काम विभिन्न कमिटीज के बीच इश्यूज को बैलेंस करना नहीं है। जुडिशरी का काम है जस्टिस करना, लोगों को उनका अधिकार दिलवाना। बट जैसा हमने डिस्कस किया, आर्टिकल में कहा जाता है कि जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रही है। दिल्ली वायलेंस के इशू में भी जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए था पहले दिन ही, जिस प्रकार की फेलियर रही वायलेंस को कंट्रोल करने में। इसके बाद देखो, आर्टिकल में यह भी कहा जाता है कोशिश ये होनी चाहिए अभी सिविल सोसाइटी के लोगों की, मीडिया की, सरकार की, जुडिशरी की, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, लीडर हैं, उनकी कि सोसाइटी के बीच खाई को और ना बढ़ाया जाए, बल्कि जो गैप है उसको फिल किया जाए। अगर भारत एकजुट रहता है तभी भारत स्ट्रोंग है। अगर भारत के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कैसे हम वर्ल्ड में बड़ी पावर बनेंगे, कैसे हम चाइना और यूएसए का मुकाबला करेंगे। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो स्ट्रोंग रहेंगे। इसी भावना को आगे ले जाते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स को काम करना चाहिए ताकि भारत को मजबूत बनाया जा सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया दिल्ली में हुए कम्युनल वायलेंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।